अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी, आपने देखा है कि मैं पालक बॉयल कर रही हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है ना, वो है पालक चिकन। आज हम बनाएंगे पालक चिकन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मेरे बिल्ले की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, इसको मैं रोक नहीं सकती। अच्छा, तो जी, पालक चिकन तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आपने नॉर्मल साइज़ के 2 प्याज हैं जो जिनको नॉर्मल कटिंग में काट लेना है और फिर उनको ऑयल में डाल के आपने उनको लाइट सा ब्राउन कर लेना है, ठीक है? उनका कलर नहीं देना, लेकिन जस्ट लाइट सा ब्राउन कर लेना है, जैसे पका-पका हो, ठीक है? और उसके बाद आपने उसमें डाल देना है चिकन। चिकन को शामिल करेंगे। आपको अगर इसमें कम चिकन पसंद है, आप कम डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे इसमें अच्छी क्वांटिटी में चिकन अच्छा लगता है, तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ केजी जो है ना चिकन, वो यूज़ किया है। अभी मैं चिकन को अच्छी तरह से करूँगी फ्राई और फिर मैं इसमें अपने जो है मसाले वो डाल दूँगी, ठीक है? तो आज रेसिपी के साथ-साथ कुछ बातें भी करना चाहूँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इसमें क्या-क्या ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें ऐड किया है जी अदरक, और आज मैंने यूज़ किया है सब्ज़ वाला प्याज़, जो हरा प्याज़ जिसे बोलते हैं, वो मैंने यूज़ किया है, और साथ में मैंने 3 जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसमें, ठीक है? और एक ही नॉर्मल साइज़ का जो है ना वो टमाटर था। अब इनको मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से ना भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं नमक मिर्च शामिल करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको प्रॉपर आप नमक मिर्च डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, और फिर इसके अंदर जो मैंने पालक ऑलरेडी मैं बॉयल कर रही हूँ ना, वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जी नमक हस्बे ज़ायक़ा डेफ़िनेटली, और 1 चम्मच मैंने डाली है सुर्ख़ मिर्च, आधा चम्मच मैंने डाली है जी हल्दी, ठीक है? और इसको साथ-साथ भूनते जाएँगे, अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। इसके अंदर ना वक़्तन-फ़वक़्तन आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना इसको भूनते रहना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो आपका मसाला है ना वो अच्छी तरीके से गल जाता है, लाइक जो आपके हरे मसाले होते हैं, ठीक है? वो अच्छी तरह से गल जाते हैं, और उसके बाद जो होता है ना चिकन, वो भी बहुत अच्छा पक जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम फिर नहीं रहता है। अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया और फिर मैं इसको हिलाऊँगी थोड़ी देर के लिए, इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, और दूसरी साइड पे मेरी जो पालक है ना वो बॉयल हो रही है। अच्छा, आज बात ये मैं करना चाह रही थी कि मैं पहले ये सोचती थी जब मैं छोटी थी ना, लाइक छोटी भी नहीं थी, मैं लाइक जैसे आपको इतनी समझ नहीं होती तो आप सोचते हो चीज़ों के बारे में। तो मैं सोचती थी, जब भी मुझे पता चलता था ना कि फ़लाँ बहन भाई की इतनी लड़ाई होगी, फ़लाँ की भाभी उससे इतनी नफ़रत करती है, फ़लाँ की सास बहुत सख्त है, तो मैं ये सोचती थी कि बहन भाई या रिश्तेदार आपस में इतनी सख्ती से कैसे पेश आ सकते हैं। कि कई लोग ऐसे हैं जो सालों से एक दूसरे को नहीं मिलते, सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते अपनी ही रिश्तेदारी में, ठीक है? और जैसे आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा होगे कि अक्सर लोगों ने कैंपेन चलाई होती है कि हमारी फूफो बहुत बुरी है या हमारी फलां खाला बहुत बुरी है, तो ये बेसिकली तो ये हैं हमारे खून के रिश्ते। तो मुझे ये हमेशा से यूँ लगता था कि ऐसे कैसे होता है कि अपने ही बहन-भाई, अपने ही रिश्तेदार जो हैं वो आपके इतने ख़िलाफ़ हो जाते हैं या आप उनसे इतनी नफ़रत करते हैं, ठीक है? तो यकीन मानें कि अब मैं देख रही हूँ चीज़ों को, और मुझे यूँ लगता है कि वाक़ई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपको किसी से गिले-शिकवे आने शुरू हो जाते हैं। मैं इसको नफ़रत नहीं कह सकती, नफ़रत एक बहुत बड़ा लफ़्ज़ है यूज़ करने के लिए, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, इवन के सगे बहन-भाइयों में, और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? और साथ-साथ मुझे यूँ लगता है कि मैं बैठ के ये भी सोचती हूँ कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं या ठीक हो सकती हैं। तो मेरा ये कंक्लूजन है, मैं ये सोचती हूँ कि अगर हर कोई एक दूसरे को इज़्ज़त दे
और कोई किसी की जगह छीनने की कोशिश ना करे तो रिश्तों में इतनी खराबियाँ ना आएँ। आपने देखा होगा कि अगर भाई भाई का कत्ल करता है तो वो इसलिए करता है कि एक भाई की ज़मीन पे दूसरा भाई अपना हक जता रहा होता है, और अगर वो अपने अपने हक पे राज़ी रहें, अपनी अपनी जगह पे खुश रहें, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अक्सर नंदों की लड़ाइयाँ भाभियों से होती हैं, भाभियों की लड़ाइयाँ नंदों से होती हैं। उनका जो मेन रीज़न होता है ना, वो यही होता है कि भाभियाँ उनकी जगह लेनी चाहती हैं और बेटियों को ये तस्लीम नहीं होता कि उनकी जगह पे कोई और आ जाए। तो जी ये एक अच्छी पॉज़िटिव बात के साथ कि कोई भी रिश्ता है, उसको निभाने की कोशिश करें और रिश्तों को कभी भी हिलाएँ-जुलाएँ मत। जो बहन है वो बहन रहे, जो माँ है वो माँ रहे, जो बहू है वो बहू रहे। तभी जाके आप अपने रिश्तों को पॉजिटिवली चला सकते हैं। जहाँ कहीं बहन ने अपनी जगह से हट के कुछ सोचना शुरू किया, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। जहाँ कहीं भाभी ने अपनी जगह से हट के सोचना शुरू किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जहाँ माँ की कद्र कीमत में कमी आएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अपने रिश्तों को इज़्ज़त दें, प्यार के साथ चीज़ों को सुलझाएँ। मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि ज़िंदगी की खूबसूरती है। और अगर ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव ना हो तो शायद ज़िंदगी अच्छी ना लगे या हमें खुशियों की कदर ना हो। तो आप सब लोगों से भी यही दरख्वास्त है, अपने रिश्तों को बचाएँ। बाज़ औक़ात इंसान ना झुकना नहीं पसंद करता, रिश्तों को तोड़ देता है, ठीक है? और मेरे अब्बू कहते हैं कि अगर रिश्ता बचाना है तो झुक जाओ। तो रिश्ते बचा लें, झुक जाएँ, और हर कोई अगर अपनी ज़िंदगी में एतदाल लाएगा, ठीक है, एक रिश्तों में नॉर्मैलिटी पैदा करेंगे, तो रिश्ते जो है ना वो वैसे ही खूबसूरत रहेंगे जैसे बचपन में हुआ करते थे। तो जी हमारा खाना हो चुका है ऑलमोस्ट तैयार, मैं साथ-साथ रोटियां बना रही हूँ। कभी-कभार ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, चीज़ें सोचती हूँ और फिर आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। तो ये हमारा खाना हो गया है तैयार, देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, और दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।